मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूँ, आपको कोई गिला शिकवा कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद पता नहीं नहीं, क्या मैं आपको एक्सप्लेन मुल्हीन कर देता से। हूँ। मेरा टाइटल जो है, टाइटल ये है कि आपने जो अभी जी एक जी। दो दिन पहले स्टेटमेंट कहा था ना कि बहुत हो गया हमें डिफेंड करते हुए, हम लोग हाँ अब जी। डिफेंड नहीं कर रहे, हम लोग आंसर नहीं करेंगे, बिल्कुल। हम लोग आपके इज़म्स पे क्वेश्चन करेंगे। तो उसके बारे में ओके। मेरा क्वेश्चन था कि अपोलोजेटिक्स जो होती हैं, तो वो तो बेसिकली अपने रिलीजन की अपोलोजेटिक्स होती है। दे हाँ अपोलोजाइज, जी। दे एक्सप्लेन कि भाई उनके रिलीजन में क्या है एंड हाउ टू एक्सप्लेन इट। तो हाँ मेरा जी। मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि ये जो इस्लामिक चैनल्स है, दे आर मोर अपोलोजेटिक्स चैनल, राइट? एक्सप्लेन हम्म। करना व्हाई इस्लाम इज दिस वे, व्हाई इस्लाम इज दैट वे। तो ऑल ऑफ अ जी जी। सडन व्हाई इज देयर अ चेंज ऑफ शिफ्ट ऑफ फोकस कि भाई अपोलोजेटिक्स करने के बजाय हम लोग दूसरों के इज्म्स के ऊपर बात करेंगे। जैसे हिंदुइज्म के ऊपर बहुत बात की जाती है आजकल। आई डोंट नो व्हाई ऑल ऑफ अ सडन हिंदुइज्म इज अ बिग बिग टॉकिंग पॉइंट एवरीवेयर। ठीक है, दो चीज़ें आपने कही कि एक तो हमने ये कहा कि हम नहीं करेंगे आज के बाद, जवाब नहीं देंगे एंड सो फोर्थ। नो, दैट इज़ नॉट ट्रू, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा। मैंने ये कहा कि हम ये जो वन वे ट्रैफिक होती है ना, ये जो इंटेरोगेशन है, ये अब नहीं होगी। और आई थिंक सब वेरी गुड रीज़न कि अब ये इसलिए नहीं होगी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जुल्म हम पे किया जाता है, हम मुसलमानों पे। दुनिया में सबसे ज़्यादा जंगें हम पे मुसल्लत की जाती हैं, सबसे ज़्यादा जानें हमारी जाती हैं, और हमें दहशतगर्द कहा जाता है। हमें कहा जाता है कि अपनी एग्जिस्टेंस को तुम लोग प्रूव करो, हमें कहा जाता है कि तुम जस्टिफाई करो, तुम्हारी कुरान में ये क्यों लिखा है, वो क्यों लिखा है। और पूछने वाले वो लोग होते हैं जो आइदर ही दुनिया में सारे जुल्म कर रहे होते हैं या वो उनके सपोर्टर होते हैं, वन वे और दी अदर। तो टू दैट वी से नो, हम कन्वर्सेशन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एब्सोल्युटली नो। लेकिन हम जो कन्वर्सेशन जो हमसे करेगा, अब ये टू वे ट्रैफिक होगी। कुछ हम आप उस प्रेमिस को जज करेंगे जिस प्रेमिस पे आप खड़े होकर इस्लाम को गलत कहते हैं, और जहां तक इस्लाम पे क्वेश्चंस हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि हम कहें कि नहीं हम इस्लाम पे बात नहीं करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि एक फ्रस्ट्रेशन हमने देखी, वो आप में भी देखी और बाकी लोगों में। कल मिर्जा गालिब साहब भी आए थे कि पहले आप लोग बड़े फख्र के साथ अपने आप को एथियस्ट कहा करते थे, अब कोई चला गया है एग्नोस्टिक की लाइन पे, कोई चला गया है वो गालिब साहब क्या फरमा रहे थे, माई लाइफ माई रूल, उस पे बड़ी कोशिश की मैंने और आमिर हक साहब ने कि ये साहब बता दें उनका बिलीफ सिस्टम क्या है। उन्होंने कहा जी नहीं, मैं मेरी माई लाइफ, बात खत्म। आप कभी मुस्लिम होते हैं, कभी कल्चरल मुस्लिम होते हैं, कभी एथियस्ट होते हैं। आज जैसे आप स्ट्रीम लगा के बैठे हुए हैं कि मुल्हिदीन के खिलाफ ये मुसलमान क्यों, पता नहीं क्या हो गया इनको, कि आप मुल्हिदीन के हक में बात कर रहे हैं। तो राइट। हम ये कहते हैं कि जो भी आपका सिस्टम ऑफ बिलीफ है, फख्र करें उस पे, बात करें, हम आपसे सवाल करें, आप हमसे सवाल करें, बड़ी सिंपल बात है। दूसरी आपने बात कही कि सनातन धर्म पे बहुत ज्यादा बातें होती हैं, दैट्स वेरी ट्रू। बड़ी वार्निंग्स हमने दी थी सनातनी बहन भाइयों को कि एक्स मुस्लिम्स एक फेक आइडियोलॉजी है, ये हमसे बहस नहीं करते, सारे के सारे भागते हैं। रन अपोस्ट्रेट रन का हैशटैग किसी वजह से चलाया गया था। साहिल ने मुझसे बहस नहीं की, फरार हो गया। समीर ने आमिर हक से बहस नहीं की, फरार हो गया। जफर हेरिटेक, सामने सामने झूठ बोलने वाला आदमी, मैं फिर भी उसकी इज्जत से बात करता हूँ उसके हवाले में। सामने सामने कुरान की आयत, वो उसका वो मतलब भी नहीं होता सिरे से जो बता देता है, क्योंकि उसे पता है कि ये सनातनियों ने कौन सा खोल के देखना है। लेकिन क्यों करते हैं? इसलिए कि सनातनी लोगों को सपोर्ट करते हैं, पैसे देते हैं, इस्लाम के खिलाफ उन लोगों को लिप सर्विस चाहिए होती है, ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो हमने सनातनियों से बड़ा अरसा कहा था कि आप इस मामले में ना पड़ें, हम लोग इनसे डील कर लेंगे, ये झूठ बोल रहे हैं, हम इनका सच झूठ सामने आ जाएगा जब हमारे साथ डिबेट्स में आएंगे। सनातनियों को ये बात समझ में नहीं आई। तो फिर उन्होंने वो, चूंकि वो कहते हैं कि ये ह्यूमनिस्ट है और हम ह्यूमनिज्म की सपोर्ट कर रहे हैं, जब ये इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं, तो फिर उनका ह्यूमनिज्म उनकी किताबों से खोल के हम बताते हैं कि किस भगवान ने 100 साल अपनी बेटी के साथ गार में सेक्स किया था, कौन सी देवी थी जिसने 5-5 मर्दों के साथ ताल्लुकात कायम किए हुए थे, कौन सी ऐसी बहन थी जिसने अपने भाई पे नजरें रखी हुई थी, किस मंदिर में बलि इंसानों की दी जाना जायज समझा जाता है। फिर वो सारे का सारा ह्यूमनिज्म सामने लेके आते हैं, और अब वो हमसे पूछते हैं और किस कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हिंदुइज्म को नहीं मानता उसको कत्ल कर दो, कहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि जो कुत्ते ऊंट जानवर इनके बराबर हैं, जो जो शूद्राज हैं। तो फिर उन्हीं की किताबों के हवाले हम उनको देते हैं कि ह्यूमनिज्म, ताकि पता चले, एक तो सनातनियों को उनको पता चले कि ह्यूमनिज्म जिसकी बात करते हैं वो वहां पे क्या है, और दूसरा शायद इन लोगों को गैरत आ जाए कि जो ह्यूमनिज्म ह्यूमनिज्म करते रहते हैं। बार बार मैं कहता हूं कि एक स्ट्रीम बनाओ सनातन पे और बताओ कि उन लोगों में ह्यूमैनिटी नहीं है, सिर्फ एक। वो नहीं बनाते, इसलिए नहीं बनाते, इसलिए कि ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, उनको पैसा आता है। तो हम ये कहते हैं कि भाई तुम अपनी जगह पे कहो ना कि तुम मुसलमान नहीं रहे, हमें से क्या प्रॉब्लम है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब पोलिटिसाइज करोगे और पैसे कमाने के चक्कर में झूठ बोलोगे, तो जो लीस्ट हमसे एक्सपेक्ट करते हो ना, वो ये है कि वी विल कॉल यू ब्लफ, वी विल कॉल यू आउट। इतनी सी बात है, दो बातें आपने कही थी, मैंने रिस्पॉन्ड कर दिया।
फरमाइए। तो आप बहुत सारी आपने बात की, तो ऑब्वियसली मैं सारी चीज़ों को तो रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, लेकिन जो पॉइंट आपका इनिशियल पॉइंट था कि भाई टू वे ट्रैफिक होनी चाहिए, आई अंडरस्टैंड टू वे ट्रैफिक का। मेरे अंदाजे में टू वे ट्रैफिक में प्रॉब्लम ये होती है कि कॉन्वर्सेशन का जो एक फ्लो होता है ना, वो अपसेट हो जाता है, क्योंकि एक जैसे होता है कि अगर आप जैसे अपोलोजेटिक्स चैनल हो, लेट्स अस्यूम आप अपोलोजेटिक, नॉट नेसेसरली यू आर, बट लेट्स से यू आर अपोलोजेटिक्स चैनल, तो आपका एक है कि यू आर डिफेंडिंग इस्लाम, तो एक किस्म का इंटेरोगेशन ही होता है कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाई डज इस्लाम से दिस, व्हाई डज इस्लाम दैट, तो आप उसका रिस्पॉन्स देते हो। अब अगर फर्ज करो मैं लेट्स से एथियस्ट चैनल खोल के बैठूं कि आई एम हियर टू डिफेंड एथियज्म, अगर मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, ये पर्पस है, आई एम एथियस्ट, आई एम गोइंग टू डिफेंड एथियज्म, अगर मेरा ये ऑब्जेक्टिव है और स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है, देन इंटेरोगेशन ही होगी, क्योंकि अब मैं इनवाइट कर रहा हूँ लोगों को कि कम talk to ask me about atheism and I will explain why atheism is good or not, या ask me about whatever communism, let's say मैंने communism का चैनल खोला हो, तो I will explain why communism is good। तो टू वे ट्रैफिक में क्या होता है कि कॉन्वर्सेशन डाइल्यूट हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, डिरेल हो जाती है, क्योंकि फिर व्हाटअबाउटिज्म आ जाता है कि अच्छा आपके मजहब में अगर लॉन्डी है, ओ बाइबल में भी तो लॉन्डी है, बाइबल में लॉन्डी है तो इसमें भी दिया, ट्रांसएटलांटिक स्लेवरी भी तो। द पॉइंट इज के अगर अपोलोजेटिक चैनल है तो वो स्पेसिफिक उसका एक पर्पस होता है टू शो द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द इस्लामिक साइड, राइट। लेकिन अगर वो डाइवर्ट होके उसमें चले जाए, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इस मजहब का, उस मजहब का, देन इट इज अ टोटली डिफरेंट टॉपिक एंड टोटली डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, यू नो। तो मैं तो कभी कभी मुफ्ती यासिर की स्ट्रीम पे अगर मैं गया या आपकी स्ट्रीम पे गया, आई एम कंसिडरिंग योर चैनल एज अपोलोजेटिक्स चैनल, कि भाई आप इस्लाम को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो टू अ पर्सन हु हैज क्वेश्चंस अबाउट इस्लाम, ओके। नाउ डू आई हैव सेम क्वेश्चंस अबाउट हिंदुइज्म? श्योर, मैं कि हिंदुइज्म को जो डिफेंड करने के लिए चैनल बैठा होगा, मैं उसके पास जाके रामायण का पूछूंगा, भाई व्हाई डज गीता से दिस, व्हाई डज रामायण से दिस। कोई बाइबल चैनल, मैं बाइबल चैनल्स पे भी जाता हूँ, उनसे भी बात करता हूँ, दे सिट देयर, दे स्पेसिफिकली डिफेंड बाइबल। So that is my perspective कि that is why I think conversation dilute हो जाती है अगर आप whataboutism पे चले जाते हो टू वे ट्रैफिक में। एंड आपने ये नहीं कहा कि हम लोग डिफेंड नहीं करेंगे, आपने बोला था कि अब हम लोग इंटेरोगेट नहीं होंगे, हम लोग ऑफेंसिव पे जाएंगे, हम लोग पूछेंगे तुम्हारी आइडियोलॉजी के बारे में। But that doesn't make any sense for apologetics channel, you know. Probably it wouldn't. Probably wouldn't. That was my confusion about it. ठीक है, सही बात खत्म हो गई आपकी। जी। Now here is the problem. पहली बात यह है कि दुनिया में किसी ने रूल तय नहीं किया कि जो अपोलोजेटिक्स चैनल होंगे वो कभी भी ऑफेंस में नहीं जाएंगे। ये कोई दुनिया में तयशुदा बात नहीं है। फॉर एग्जांपल क्रिश्चियनिटी में जॉन लेनक्स बहुत बड़े अपोलोजेटिक्स हैं, लेकिन गनिंग फॉर गॉड उन्होंने वो किताब लिखी है कि एथियज्म का धुआं निकाल के रख दिया है। कैन साइंस एक्सप्लेन एवरीथिंग, तो उनकी दूसरी किताब है। कोई डिफेंड नहीं करें क्रिश्चियनिटी को उसमें। ये गलत फहमी है आपकी, और शायद आपको गलत फहमी इस बेस पे है कि आपने जो क्लिप्स वगैरह देखे हैं सोशल मीडिया पे, उसमें आमतौर पे ऐसा ही होता है कि एक बड़ा कोई तगड़ा किस्म का एथियस्ट सैम हैरिस वगैरह वो सवाल कर रहा होता है और आगे से जवाब दिया जा रहा होता है। शायद आप पूरी डिबेट्स नहीं देखते, शायद आप इनकी पूरी किताबें नहीं पढ़ते, फॉलो नहीं करते, वरना आपको पता होता कि जो अपोलोजेटिक्स उसमें बिल्कुल भी अपोलोजेटिक्स में अपनी पोजीशंस क्लियर की जाती हैं, दैट्स फेयर इनफ। लेकिन जो कन्वर्सेशंस होती हैं उसमें ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ अपनी पोजीशन क्लियर करते रहते हैं और दूसरा सवाल ही करता रहता है। नो, आप एक मॉरल ऑब्जेक्शन के जब एक सवाल उठाया जाता है किसी मोरालिटी की बेस पे, तो आप मोरालिटी को टेस्ट करते हैं, क्योंकि आपकी ऑब्जेक्शन होगी मुझ पे तो वो किसी ना किसी ऐसी चीज पे होगी जिससे आप इत्तेफाक नहीं करते हैं। मैं आपसे ये पूछूंगा वो चीज आखिरकार ऐसी कौन सी है जिसपे आप इत्तेफाक नहीं करते हैं? There has to be a reason। वो ह्यूमनिज्म हो सकता है, एथियज्म हो सकता है, एग्नोसिज्म, खैर एग्नोसिज्म तो नहीं हो सकता टेक्निकली, हिंदुइज्म, सनातन, कुछ भी हो सकता है। That is my right कि मैं फिर आपसे पूछूं कि जिस चीज को आप खुद गलत नहीं समझते हैं, मैं करूं तो वो गलत क्यों है? That's number one। Number two, ये जितनी भी आपने बात की है, हमें कोई एक चीज बताएं जिसका हमसे सवाल किया गया हो और हमने जवाब ना दिया हो। And why is it then कि हम जवाब देने के बाद जब सवाल पूछते हैं तो रूल्स आपने तय किए हुए हैं कि नहीं, आपने सिर्फ जवाब देने हैं, आप सवाल नहीं पूछ सकते? No, वो जमाना चला गया है, उसको भूल जाएं। नाउ वी विल क्वेश्चन एवरी सिंगल थिंग। और मेरी आखिरी जुमला सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं I'll hand it over to yourself sir, कि एक जमाना होता था, ये जितने भी एग्रेसिव एथियस्ट होते थे, मेरे, आमिर भाई, अलैना, मुफ्ती साहब, सबके चैनल्स पे आया करते थे एथियस्ट बन के। देयर इज अ रीजन कि अब कोई एग्नोस्टिक बन गया है, कोई ह्यूमनिस्ट बन गया है, कोई ट्रूथ सीकर बन गया है, कोई क्या बन गया है, कोई क्या बन गया है, बिकॉज
we ask questions and we will continue to do so. ये हक क्या है उन लोगों का कि जिन लोगों के पास कत्ल खून के अलावा ऑफर करने के लिए कुछ नहीं है, वो ही पूछते हैं कि नहीं इस्लाम में जहाद क्यों है, और हम उसका जवाब देंगे, लेकिन आपसे पूछेंगे कि आप लोगों में जहाद क्यों है भाई, प्लीज. ठीक है, तो या मेरा जहाँ तक मेरा पर्सनल था ओपिनियन अबाउट अपॉलोजेटिक्स चैनल, मेरा तो यही है कि इट इज़ मोर ऑफ अ आंसरिंग चैनल, आंसरिंग, जैसे नॉट ऑन द कॉन्वर्सेशन चैनल, जैसे कि एक डिबेट चैनल है कि यू आर डिबेटिंग इंटरफेथ सिचुएशंस एंड ऑल दैट. नाउ एक और कॉन्सेप्ट भी यही है कि मैं एक सवाल पूछ लूँ आपसे यहाँ पे. श्योर. अगर आप ये समझते हैं, अगरचे मैंने आपसे कोई बताया है कि अपोलोजेटिक्स में सिर्फ डिफेंस नहीं होता, ऑफेंस भी होता है, अगर आप अपना होराइजन थोड़ा सा ब्रॉडन करें अपनी रिसर्च का, तो शायद आपको ये बात बेहतर समझ आए. बट जस्ट टू गिव यू वन एग्जांपल, अगर आप सिर्फ चैनल्स की बात करते हैं, डिबेट्स की बात करते हैं, व्हाई इज इट कि जब रिचर्ड डॉकिंस ने जॉन लेनक्स से कहा था कि फेथ की कोई अहमियत नहीं होती, वो कुछ नहीं होता, एग्जैक्ट लफ्ज़ मुझे याद नहीं, लेकिन फेथ पे उसने क्वेश्चन रेज किया था, तो आगे से उसने डिफेंस के बजाय सवाल पूछा था कि रिचर्ड से कि रिचर्ड डू यू हैव फेथ इन योर वाइफ, तो आगे से वो हंस पड़ा, बाकी सारे हंस पड़े थे. ये आपको डिफेंसिव स्टेटमेंट लगती है या ऑफेंसिव स्टेटमेंट लगती है? नहीं, ये तो फक्की वाला जवाब है ना. फक्की इज ओके हम फक इन नहीं इन अ देते हैं. कॉन्सेप्ट, That is लेकिन what we जो do. नहीं, but the question is that is not the overall stretching purpose of the whole channel. The channel is Yeah. to answer the question. Islamic apologetics जो channel होते हैं, उनका main objective जो purpose होता है to answer the question. अब उनमें से अगर आपने फक्की वाले एक दो जवाब देने हैं and all that, that's fine. But to change the whole objective is like, no, we are sitting here questioning you about your religion. तो फिर वो उसका ऑब्जेक्टिव ही चेंज हो जाता है कि व्हाई इज दैट इवन. कदाकलामी की माजरत देसी न्यूज़ साहब, मैं आपको हवाले दे रहा हूँ, किताबों के हवाले दे रहा हूँ, डिबेट्स के हवाले दे रहा हूँ कि जो अपोलोजेटिक्स होते हैं उसमें सिर्फ डिफेंस नहीं किया जाता. उसके बदले में अगर आप मुझे कहें कि नहीं मेरी ज़ाती ओपिनियन ये है, लेकिन आप मुझे कोई एक भी हवाला ना दे सकें कि जिसमें आपकी बात ठीक साबित होती हो ऑब्जेक्टिवली सिवाय आपकी अपनी ज़ाती राय के, then you wouldn't mind अगर मैं आपकी राय को ज़्यादा अहमियत ना दूं, given the fact कि वो आपकी सिर्फ ज़ाती राय है. It's always opinion anyway, even what Sure. you're saying is also, but It's backed by the data. मैंने आपको किताबों के नाम बताए हैं, वीडियोस के हवाले दिए हैं. तो वही मैं कह रहा हूँ. अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये था कि एक मेरा एक साइड क्वेश्चन था that I didn't get a chance to talk on that channel because it doesn't matter. मैं सिर्फ आपको ये जो तरह के आप फिर मेरी स्ट्रीम में आके जरूर सवाल पूछ लीजिएगा, and again I do apologize for interruption there. लेकिन मैं आपसे जो तरह के आप कहते हैं फ्रस्ट्रेशन, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये फ्रस्ट्रेशन मुल्हिदीन में क्यों है, और आज आप मुल्हिद हैं या कल्चरल मुस्लिम हैं या क्या हैं, ये भी साथ बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे फ्रस्ट्रेशन इन चीजों में नजर आती है कि हर बंदा बताता ही नहीं है हमसे बात करते हुए उसका बिलीफ सिस्टम क्या है, डर किस चीज का है, व्हाट इज द फ्रस्ट्रेशन किस चीज की है कि नो वन टेक्स प्राइड इन देयर ओन बिलीफ सिस्टम, व्हाई? आप फ्रीज हो गए. हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है. एकदम फ्रीज हो गए थे आप. ओके, अब आ रही है आवाज मेरी? मैं रिपीट कर दूं अपनी बात अगर आपने सुनी नहीं है? नहीं, मैंने सुन ली थी आपके पास, मैं रिस्पांस देना चाह रहा था. जी फरमाइए. सिचुएशन इज कि मैंने आपको जब जवाब दे रहे हैं ना, व्हाट आर यू, द रीजन ये जवाब देने का ये होता है क्योंकि जो आप जिससे बात कर रहे हो ना, ही वांट्स टू पिजन होल यू इन अ सेट नैरेटिव, क्योंकि एक प्री कंसीव नोशंस होते हैं आपके माइंड में. ओके, एथियस्ट ये होता है, एग्नोस्टिक ये होता है, सोशलिस्ट ये होता है, ह्यूमनिस्ट ये होता है. तो ये जो पिजन होलिंग वाला होता है ना, उससे क्या होता है कि कॉन्वर्सेशन ना वो एक पिजन होल हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, थॉट प्रोसेस उधर ही ब्लॉक हो जाती है. अच्छा, अगर मैं बोल दूं मैं एथियस्ट हूं, इसका मतलब ये है XYZ. अगर मैं बोल दूं मैं ह्यूमनिस्ट हूं, तो इसका, तो दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन के ऊपर बात हो रही है, अब आपका तो वेरी क्लियर ना. देखें, इससे आगे बढ़ना देसी मेरा क्वेश्चन आपसे ये था, मैंने आपको एविडेंस के साथ बता दिया कि अपोलोजेटिक्स पे आपकी समझ जो है वो ठीक नहीं है. यू नीड टू अपडेट योरसेल्फ. आपने अपनी जाती ओपिनियन दे दी, मैंने आपसे पूछ लिया कि जाती ओपिनियन की अगर मैं केयर ना करूँ, माइंड तो नहीं करेंगे. लेट्स मूव ऑन. तो मुझे आपसे ये पूछना था, सवाल मैंने आपसे पूछा है कि जो फ्रस्ट्रेशन है ये एथियस्ट्स में और इस्लामोफोब्स में क्यों आ रही है कि कोई आदमी अपने बारे में बताता ही नहीं है. इसलिए क्योंकि जब आपको बताते, और साथ ये भी ऐड कर दीजिएगा कि ये जो सो कॉल्ड ह्यूमनिस्ट हैं, या जैसे आप अगेन आई डोंट नो कि आज आप क्या हैं, कभी आप स्ट्रीम्स अपने बारे में नहीं करते हैं. हमें तो 6-6 7-7 घंटे भी लगते हैं, तो हम तो अपने बारे में बात करते हैं. क्या वजह है कि ये सो कॉल्ड ह्यूमनिस्ट ह्यूमनिज्म पे बात नहीं करता, एथियज्म पे बात नहीं करता? व्हाई? Because that is not our objective of our channel. Our objective है, what is the objective? We talk about religions, we don't talk about our own things. Okay, अगर मैंने
एथियज्म को डिफेंड करने का अब जैसे आपको मैं एक बताता हूँ, वो जो ह्यूमनिज्म वाले हैं, वो जो ह्यूमन, ये साहिल समीर वगैरह, आपका ऑब्जेक्टिव है रिलीजन्स, तो कभी आपने उनसे पूछा है कि सनातन रिलीजन पे बात क्यों नहीं करते? वो तो डेफिनेटली आप उनके चैनल पे जाएं, बात करें। मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं जो भी मेरी वीडियोस हैं। आपने आज मुल्हिदीन का ठेका उठाया हुआ है ना, तो वो भी तो उसी में आते हैं। मैंने आपको बताया आपका कि जो आप अपना पब्लिक में शेयर कर दें जो आपका थंबनेल है, कि आप कहते हैं ना कि हम उनके अगेंस्ट ऐसे हो रहे हैं मुल्हिदीन के, तो आप बताइए ना कि आप मुल्हिदीन ने रिलीजन का ठेका उठाया हुआ है, क्रिश्चियनिटी पे आपकी स्ट्रीम कभी आई हो, सनातन पे कभी आई हो? तो ये आप पूछिए उनसे। इस्लाम के खिलाफ बात करके सिर्फ पैसे मिलते हैं, इज दैट द ओनली थिंग? डेफिनेटली आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई क्या वो ऑब्जेक्टिव है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, मुल्हिदीन के आज मुल्हिदीन के नुमाइंदगी आप कर रहे हैं ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मुल्हिदीन उसको कहते हैं जिन्होंने इस्लाम छोड़ा है, राइट? एक्स मुस्लिम। एग्जैक्टली, जी तो दैट्स इट, एक्स मुस्लिम वो बंदा है ना। हाँ, तो जो अब जाहिर बात है, हर मुल्हिद अपना इंडिविजुअल होता है। जैसे मैं हूँ, अगर मेरे जो थॉट प्रोसेस है, आप मेरे थॉट प्रोसेस के बारे में मेरे से पूछ सकते हैं स्ट्रेट क्वेश्चन। आप कहें ना कि मेरे सामने ये मुस्लिम्स क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो मैं आपसे आपका पूछूंगा। जब आप ठेका उठाएंगे ना मुल्हिदीन का और थंबनेल ऐसा बनाएंगे, तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये आप लोग कहते हैं कि मुल्हिदीन का ऑब्जेक्टिव ये है कि रिलीजन्स पे बात की जाए, तो आप लोग क्रिश्चियनिटी पे, सनातन पे कब बात करना शुरू करेंगे? बात बता। और अगर आप कहते हैं ना कि आपके पास जवाब नहीं है, तो मैं आपसे राय पूछ लेता हूं कि अगर आप फिर भी समझते हैं कि मुल्हिदीन का काम रिलीजन्स को क्वेश्चन करना है, तो फिर ये जो लोग नहीं क्वेश्चन करते हैं कि क्रिश्चियनिटी को या सनातन को, उनके बारे में आपकी क्या राय है? मेरी राय तो आपने मेरे चैनल पे कई दफा सुनी होगी, और शायद आपने नहीं सुनी, तो मैं बता दूं। मेरी राय है कि मेरी राय ये है कि हर बंदे का अपना इंडिविजुअल चैनल है, एंड दे हैव अ राइट टू run the channel the way they like to run the channel, and they have the right of... कोई इतनी अखलाकी जरूरत नहीं है कि आप ये कह सकें कि अगर मुल्हिदीन का ऑब्जेक्टिव रिलीजन्स को एक्सपोज करना है, क्वेश्चन करना है, तो फिर सब रिलीजन्स पे बात की जानी चाहिए। डू यू नॉट फाइंड एनी मोरल करेज टू से दैट? No, I used to think that actually. मेरी अर्लियर स्ट्रीम देखे ना, I used to have that opinion कि भाई अगर मैं सब रिलीजन्स पे बात कर, जैसे मैं हर रिलीजन को गलत समझता हूँ, तो मेरे स्क्रीन पे आके क्रिश्चियनिटी को भी बैश कर सकते हो, इस्लाम को भी बैश कर सकते हो, इट्स ओके टू मी। हिंदुइज्म को भी बैश कर सकते हो, ये बैश कर सकते हो। बैश मतलब उसके अंदर कोई भी Is that a civil way of expressing कि आप religion को bash कर सकते हो? Is that मतलब what we've come down to? It's a linguistic term, means to say something derogatory about. अगर आपको दोबारा opportunity मिले तो ये linguistic term आप change करना चाहेंगे? यही use करेंगे? I like the word bash. That's okay. मैं सिर्फ आपकी mentality जानना चाहता था। मुझे भी पता था पहली बार भी आपने जान के use किया है। But here is the thing, जो इस्लाम को bash करने के लिए आएगा, उसको हम ये कहेंगे कि tell us what you believe in, और हम उसको इस तरह से bash करेंगे evidence की रोशनी में, जैसे कहते हैं ना तबीयत ठीक करके रख देना। We will do that. So if you want to have a reasonable conversation, respect के साथ बात करेंगे। The moment you think that you have the audacity to bash us, trust me, we will reciprocate in a way that you will actually understand what is the real meaning of being bashed. ठीक है, that's fine. आपने सवाल पूछ के फिर जवाब नहीं देने देते ना। आपने पूछा कि भाई आप उसमें जब वैसी टर्म्स यूज करेंगे तो फिर उसका आपको मैं क्यों, व्हाई डू यू थिंक जब आप बैश करेंगे, मैं बैश होने के लिए एक सेकंड दो लास्ट वाले स्ट्रीम में आपने बोला कि तुम लोगों की जहां तक वो है लिमिट, हमारी टॉलरेंस की लिमिट उससे भी 1 किलोमीटर ज्यादा है, लेकिन एक लफ्ज बोलो तो आप ट्रिगर हो जाते हो। एक साइड पे आप कहते हो कि आप में बड़ा टॉलरेंस है, दूसरी साइड में आप एक वर्ड पे ट्रिगर हो जाते हो। लाइक समझ नहीं आती। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। कहारियो, गफ्फारियो, कुद्दूसियो, जबरूत, ये 4 अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। इज्जत करोगे, इज्जत देंगे। अगर दीन के बारे में कोई आप लोगों के एतराज़ात हैं, इज्जत से पूछोगे। हमारा जो टॉलरेंस नहीं, एक्सेप्टेंस, एम्ब्रेस करना आप लोगों को बड़े दूर आगे जाएगा। ये गलत फहमी रही ना देसी न्यूज़ साहब कि आप लोग बैश करोगे और आगे से ये एक्सपेक्टेशन होगी कि हम आगे से टॉलरेट करेंगे, तो पता नहीं किन अहमकों की जन्नत में रह रहे हो। हम आपकी तबीयत साफ करके रख देंगे, आगे से आपका एथियज्म एक्सपोज करेंगे, आपका सनातन एक्सपोज करेंगे, आप लोगों के जो एग्नोसिज्म है वो एक्सपोज करेंगे। ये गलत फहमी में ना रहना कि बैश करेंगे और ये आगे से टॉलरेट करेंगे, फिर बैश करने का मतलब समझा देंगे आप लोगों को। ठीक है, बैश पे इतना ट्रिगर हो गया। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। हाँ, समझ आ गई। आप लोग बड़े ट्रिगर हो जाते हो बहुत जल्दी। बट एनीवे, आपका क्वेश्चन मुझे ये तो किसी एक एथियस्ट से पूछ लो कि एथियज्म के बारे में बात करो, ऐसे ट्रिगर होता है। हाँ, ऐसे नो प्रॉब्लम। तो आपने ये पूछा कि भाई वो लोग आपके चैनल पे आते हैं तो अपना वो क्यों उनका माइंड, वो जो डिस्क्रिप्शन था क्यों चेंज हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। द रीजन इज क्योंकि जब वो आके आपको एक्सप्लेन करते हैं कि उनका पोजीशन क्या है,
آپ ان کا پوزیشن سمجھ نہیں سکتے, آپ ان کو اسٹرانگ مین کرنے, تم نہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں, تو پھر آگے بندہ جب دیکھتا ہے کہ دوسرے بندے کو سمجھ ہی نہیں آ رہی وہ کیا ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو پھر وہ ظاہری بات ہے اپنا پوزیشن چینج. اب جیسے فار ایگزامپل میں گیا تھا, پڑھے لکھے آدمی یہ بات دوبارہ سے کہیں کہ ایک آپ بھی آدمی پڑھے یہ لکھے ہیں, سمجھتا ہے کہ اچھا میری ایک بات سیکنڈ سمجھ مجھے نہیں یہ آ آپ رہی ہے بات تو وہ بتائیں, آپ کسی دیکھیں ایک سیکنڈ, وہ اپنی کیسر پوزیشن راجہ, چینج کر لیتا ہے. Is that your answer? نہیں آپ بھی پڑھے Is that لکھے your آدمی ہیں, answer? آپ پڑھے لکھے ہیں نا. میری باتیں اچھا آپ کو مجھے سمجھ نہیں آتی تو میں اپنی پوزیشن چینج کر لوں گا, اپنے آپ کو میں سکھ کہنا شروع کر دوں گا, ہندو میں کہنا نے آپ شروع کی کر بات دوں گا. کاٹی نہیں, آپ میری بات کیوں کاٹ رہے ہیں؟ آپ بات نہ کاٹا کریں نا, کیونکہ وہ آپ عجیب و اسٹیٹمنٹ غریب خراب. باتیں کرتے ہیں. نہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ پڑھے لکھے ہیں تو ایسی باتیں کرتے ہیں الحمدللہ. کہ بھائی دوسرا بندہ جب بات کرتا تو اسے کاٹتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ ایسے نہیں کرتے. آپ میں تہذیب ہے, اچھا فرمائیے. آپ بہت تہذیب کے ہائی لیول پہ ہیں, لیکن آپ باتیں ایسی کرتے ہیں جو تہذیب کے لیول پہ نہیں ہوتی. تو مجھے سرپرائز ہوتا ہے کہ آپ کس لیول سے اپنی تہذیب تہذیب کے بتاتے لیول ہیں. پہ جب آپ یہ کہیں تہذیب یہ ہوتی ہے کہ آپ ہم سے عزت سے بات کریں نہیں یہ تو نہیں ہم ہوتی آپ سے عزت سے ایسی. کریں گے, اور تہذیب یہ ہوتی ہے بدتہذیبی کہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ریلیجنز کو بیش کریں گے آگے سے. اس کا یہ دیکھیں, شرافت کی نا 3 قسمیں ہوتی ہیں شرافت کی. ایک یہ ہوتی ہے کہ تھپڑ کے جواب میں انسان چپ کر جائے, دوسرا یہ ہے کہ تھپڑ کے جواب میں تھپڑ مارے, اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے تھپڑ مارنے سے پہلے, جسے پری ایمپٹیو اسٹرائک کہا جاتا ہے ملٹری ٹرم میں, پری ایمپٹیو اسٹرائک کرے, تھپڑ مارنے سے پہلے مار دے. ہم اس پہ نہیں جاتے. ہم یہ تھپڑ کی جو ٹرمینالوجی ہے بھی میں آپ کو میٹافوریکلی بتا رہا ہوں. میرے آپ بھائی بولیں تو جتنے جلدی میٹافورک ہے, اس میں غلط بولوں تو فہمی ریئل ہے. سے, آپ بولیں تو میٹافورک ہے, میں بولوں تو ریئل ہے. میں بولوں بیش ریلیجن تو وہ ریئل ہو جاتا ہے, آپ بولو تو وہ میٹافورک ہو جاتا ہے. نو پرابلم. آپ کہیں تو آپ کہیں کہ آپ نے میٹافوریکلی کہا تھا, آپ کہیں, اور اس لیے میں نے آپ کو اپرچونٹی دی تھی کہ اس کو آپ ریفریز کر مذہب لیں. کو بیش کیسے میرے کر منہ سے سکتے کوئی ہو غلط کسی نکل دن؟ سکتی ہے آپ نا. میٹافوریکلی دیکھیں نا, بولو گے نا, مذہب کو آپ میرے ریئل تو نہیں بیش کر سکتے نا. تو ہم بھی جو آگے سے جواب میں کریں میٹافورک. گے وہ تو جو ہم بھی کریں گے تو وہ بھی آگے سے ہم ریئل تو نہیں کریں گے, وہ میٹافوریک ہی کریں گے. ایگزیکٹلی. سو ہم آپ وائی کے از دیئر ا ڈفرنس؟ why are you even asking that question? جب وہ آپ The reason I'm میٹافوریکلی کریں asking, گے, آپ نے جو اسٹینڈرڈ اپلائی دیکھیں کیا ہے کیسر ہم پہ راجہ تو وہی صاحب, اسٹینڈرڈ آپ اپلائی پڑھے ہوتا ہے لکھے نا. بندے ہیں, آپ پڑھے لکھے بندے ہیں, تہذیب والے بندے ہیں. دیکھیں آپ, ایک چیز مجھے آپ کی نہیں سمجھ آتی. آپ کہتے ہو کہ مولد کے چینل پہ بدتمیزی سے بات کی جاتی ہے, گالیاں دی جاتی ہیں, اور آپ کے گروپ کے اندر عامر حق اتنی گالیاں دیتا ہے کہ کچھ حد ہی نہیں, اور آپ اس کے پاس بیٹھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں, تالی بجا رہے ہوتے ہیں. میں نے لائک آئی ڈونٹ سناتنیوں کو اور باقی میں بتا دیتا ہوں آپ کو. عامر حق کو آپ نے کبھی ڈائریکٹلی بولا کہ دیکھو تم گالیاں دیتے ہو اپنے میں چینل پہ؟ آپ کو اچھا چلیں, آپ نے ٹاپک چینج کر دیا, میرا خیال پچھلا ٹاپک ہمارا ختم ہو گیا, میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں. میں نے سناتنیوں کو لاسٹ ٹائم بھی ایک صاحب آئے تھے, بڑی عزت کے ساتھ بات کر رہے تھے, میں نے انہیں گارنٹی کی تھی کہ ہماری طرف سے کوئی سخت لفظ نہیں آئے گا. کوئی گارنٹی ہم پہلے بھی کرتے تھے. جب آپ لوگ ہمیں گالیاں دینا چھوڑ دو گے, میں گارنٹی کرتا ہوں میں سب سے بات کروں گا. ہم لوگ ہی عزت والے ہیں. لیکن یہ انوکھے لاڈلے ہیں نا, جو کہتے ہیں نا کہ انوکھا لاڈلا کھلن کو مانگے چاند, آپ انوکھے لاڈلے ہیں کہ گالیاں دے دو خیر ہے, بیش کرو خیر ہے, بدتمیزی کرو خیر ہے, آگے سے ٹالرنس ہونی چاہیے. میرے بھائی, آپ کی عزت نفس کے حق میں جو آپ کی ہے نا, جو آپ کی ایگو کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی آپ لوگوں کی, اس کے لیے یہ بہترین چیز ہے کہ جتنا جلدی اس غلط فہمی سے نکل آئیں آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ آپ لوگ بدتمیزی کریں گے تو آگے سے آپ کو عزت سے جواب ملے گا. عزت سے کرو, عزت سے جواب دیں گے, کوئی ایشو نہیں ہے. تماشا لگا کے رکھا ہوا آپ لوگوں نے, جو اپنے آپ کو ایکس مسلم, کوئی اٹھ کے آ جاتا ہے میں ایتھیسٹ, کوئی اٹھ کے آ جاتا ہے میں کرسچن, کوئی اٹھ کے کہتا ہے میں ہیومنسٹ. آپ لوگوں کو اسلام کے خلاف اور کوئی ٹاپک نہیں ملتا ہے, اور آگے سے کہتے ہیں نہیں آپ لوگ ٹالرنس کیوں نہیں کرتے ہو. او بھائی نہیں کریں گے. جب عزت سے بات کرو گے عزت سے کریں گے, جب بدتمیزی کرو گے بالکل طبیعت صاف کریں گے. اور پھر جس طرح سے آپ کرتے ہیں, آپ جس طرح سے کرتے ہیں, آپ کا لٹرلی آپ لوگ, آپ کا پرٹیکولرلی دیسی نیوز صاحب, ایتھیسٹ آپ ہیں, ایکس مسلم آپ ہیں, کلچرل مسلم آپ ہیں, دوسرے والے مسلم آپ ہیں. جب آپ کا جی چاہتا ہے آپ لوگ چینج کر دیتے ہیں, اور آپ لوگوں کا اعتراض اسلام پہ ہے. 2 ارب لوگوں کے ماننے والوں کا ایک ریلیجن ہے جس کو اپوز کرنے والے وہ آدمی ہیں جن کی سیلف آئیڈینٹی ہر روز چینج ہو جاتی ہے. اینڈ دین یو تھنک وی شوڈ ٹیک یو سیریسلی. نو سر, کریں نا عزت سے بات, وی ول ڈو اٹ. عزت سے کریں. کیا ابھی یہ ہمارے ابھی یہ دیکھیں, ابھی یہ میں پرائیویٹ چیٹ میں دیکھ رہا میں نے ہوں, بند کیے ہوئے ہیں. کامنٹس کو چھوڑیں, پرائیویٹ چیٹ ہے نا, اس میں میری بات سنیں نا, سیلواڈور ڈالی صاحب ہے نا, دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں میرے بارے میں باتیں, میری سیلواڈور صاحب سے باتیں ہوئی ہیں. آپ سیلواڈور صاحب کو بھی لے لیجیے نا, کیونکہ میری ان سے بات پہلے بھی ہو چکی ہے, بڑی رسپیکٹ سے ہوئی ہے. ڈس ایگریمنٹ ہے, وہ رسپیکٹ سے کرتے ہیں, ہم رسپیکٹ سے کرتے ہیں. میں آپ کے, اور بے شک ان کو آپ لے بھی لیجیے, ابھی میری ان سے رسپیکٹ سے بات ہوگی, آئی کین گارنٹی یو دیٹ. لیکن میں آپ سے جو سوال میں نے پوچھا تھا کہ آپ ٹھیکہ ہے, آپ اس وقت آپ کے پاس سارے
मुल्क दीन का आपके थंबनेल के मुताबिक, मैंने आपसे सिर्फ एक कमेंट पूछा है कि वो लोग जिन्होंने सिर्फ इस्लाम को निशाना बनाया हुआ है और एतराज़ करते हैं कि ये लोग आगे से हमें ऐसा क्यों कहते हैं, जबकि वो किसी और रिलीजन पे बात नहीं करते, जबकि आपका अपना रैशनल ये है कि हमारा काम है रिलीजन्स को हिट करना, बाकी रिलीजन्स को जो हिट नहीं करते, गिवन द फैक्ट कि आपका ख्याल ये है कि मुल्क दीन सारे रिलीजन्स के खिलाफ है, आपका ऑब्जेक्टिव ये है, उनके बारे में आपकी राय क्या है? इतनी सी बात है, आप इस पे क्यों घबरा रहे हैं बात करने से? ठीक है, आपने मैं आपसे आप कह रहा हूँ कि आपने कहा तमीज से बात करो, तो मैंने आमिर हक से बात की, मैंने उनको ना तो गाली दी ना तो उन्होंने मुझे बोला तुम्हारी हैसियत मेरी नज़र में वो है कि जैसे किसी मोमिन के जूते के नीचे कोई कीड़ा मर जाए तो उसमें से जो टट्टी निकलती है उससे भी कम तुम्हारी हैसियत है मेरी नज़र में। अब आप समझते हैं ये इखलाक की बात है, किसी से करनी चाहिए इस तरह? नहीं, मैं नहीं समझता, और मैं इस चीज़ पे फर्दर तबसरा इसलिए भी नहीं करूंगा कि ये सारी चीज़ें मेरे इल्म में नहीं हैं, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कहूंगा मेरे भाई कि अगर आप वाकई समझते हैं कि उन्होंने ये बात गलत की है, और उन्होंने ये बात की है, अगेन मैं हाइपोथेटिक्स में बात कर रहा हूँ, ऑल यू हैव टू डू इज टॉक टू हिम, उनसे पूछे कि मेरी तरफ से कोई ऐसी बात हुई थी, वो अब फिर आपको गलत कहते हैं, मैं भी कहूंगा आमिर हक ने गलत किया होगा क्योंकि वो एक रिलीजियस प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कलेक्टिवली, इंडिविजुअल बातें नहीं, कलेक्टिवली कहता हूं कि जिस तरह से आप लोग अपनी आइडेंटिटीज बदल के आ जाते हैं, जिस तरह से आप लोग अपने बारे में बताना तक पसंद नहीं करते, कोई कहता है कि एथिज्म के बारे में बात ना करो, कोई कहता है किसी जो मेरा असल टॉपिक है, असल है, और ये कलेक्टिवली आपको मैं बताऊं, किसी भी आदमी से आप पूछ लें, कोई आदमी भी आपको ये नहीं कहेगा कि गालियों का आगाज हमारी तरफ से हुआ है, बदतमीजी का आगाज हमारी तरफ से हुआ है। हमने आपसे हमेशा कहा इस्लाम पे एतराज करो, कुरान पे एतराज करो, अहादीस पे एतराज करो, राइट है, आप लोगों का हक है, लेकिन वो अल्फाज इस्तेमाल न करो जो आप अपने वालिदैन के लिए नहीं कर सकते। इवन हमारी किताब में अगर कोई चीज लिखी है ना, पढ़ के बताओ और कहो कि देखो तुम्हारी किताब में लिखी है, हम बात करेंगे आगे से, क्या इसमें इशू है। लेकिन आप लोगों के, मुझे ये समझ नहीं आते ये फरमाइशें जो हैं आप लोगों की कि हम जो मर्जी कहें लेकिन आपकी टॉलरेंस नजर आनी चाहिए, अपोलोजेटिक्स में अटैक नहीं होना चाहिए। What kind of world do you guys live in? Please help me understand that. हो गई बात आपकी पूरी? जी जी। Now the question was कि आप जो है ना एक कलेक्टिव किस्म की एक ग्रुप है, आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? आई एक्चुअली लाइक द वर्ड अपोस्टेसी स्क्वाड, ज्यादा मजे का वर्ड था, आपने उसको चेंज करके मान यूनियन कर दिया। द अपोस्टेसी वो हमने नहीं रखा था, ग्लोबली लोगों ने कहना शुरू कर दिया था, जस्ट आई देयर हमने बना। आई लाइक द अपोस्टेसी स्क्वाड का जो नाम था, आई लाइक दैट वन बेटर, दैट वाज मच फन, मोर फन। ओके, दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। एक आपने, हाँ, आपका एक एक्चुअल प्लेटफॉर्म है जिसपे आप सब लोग मिलके एक एज अ ग्रुप आप बात करते हो, ओके, एंड यू आर एज अ ग्रुप। जो मुल्क के चैनल है, अब जैसे आई डू नॉट अग्री विद सम ऑफ द थिंग्स दैट सम चैनल सेड। नाउ इनिशियली आपका जो स्टैंड था, मेरा भी यही स्टैंड था कि देखो मैं अगर हर रिलीजन को बैश कर सकता हूँ तो दूसरों को भी सारे रिलीजन को बैश करना चाहिए, अगर वो भी अपने आप को मुल्क कह रहे हैं उनको भी बैश करना चाहिए। तो इनिशियली मेरा भी यही स्टैंड था। सो आई वेंट टू सम ऑफ द अदर जो इंडिया से एक्स मुस्लिम चैनल है, उस पर मैं गया और मैंने यही कहा कि भाई आप लोग इस वाली चीज पे क्यों नहीं बात करते। उन्होंने मुझे बोला कि दिस इज आवर प्लेटफॉर्म एंड वी हैव अ राइट टू से व्हाट वी वांट टू। एंड देन आई रियलाइज पे क्या फॉर्मेट को भी नहीं कह सकता कि दूसरा अपने चैनल पे क्या फॉर्मेट चलाए। सो फ्रॉम दैट पॉइंट आई सेड ओके, आई डिसएग्री विद योर अप्रोच कि आप दूसरे रिलीजन को टारगेट नहीं कर रहे, सिर्फ एक को कर रहे हो। आई डिसएग्री विद दैट पॉइंट, बट सिंस दैट इज योर प्लेटफॉर्म, इफ दैट्स इस तरह आपने अपने प्लेटफॉर्म को चलाना है, दिस इज योर राइट्स। मैं पर्सनली आई एग्री कि अगर आप ओपन हो एंड यू आर अगेंस्ट रिलीजन ऑल टुगेदर, you should be equal handed to all religion and you shouldn't give up special preference to any specific religion. I agree with that, but at the same time I'm not gonna tell them what to do on their channel. Fair enough. देखें, ये बात आप पहले कह देते, हमारी इतनी लंबी बात ही ना होती कि आप उनसे डिसएग्री करते हैं, फाइन, नो प्रॉब्लम। यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज भी आप यही कहते हैं ना कि जो नॉन मुस्लिम या जो ये जो इस तरह के मुल्लिदीन के चैनल्स जो हैं, इनका काम है रिलीजन्स को टारगेट करना, ये ऑब्जेक्टिव है, फाइन, आप समझते हैं कि सबको करना चाहिए, आई एग्री विद यू। ये मेरा स्टैंड है कि रिलीजन, अगर इफ यू आर लेट्स से यू डोंट थिंक रिलीजन्स आर करेक्ट, जैसे मेरा ओपिनियन है कि रिलीजन्स करेक्ट नहीं है, मैन मेड है। चले, इन माय ओपिनियन ऑल रिलीजन्स आर मैन मेड, कोई इसमें स्पेशल कैविएट नहीं है इस्लाम को, इवन दो आई कंसिडर इस्लाम एज अ मच बेटर डेवलप्ड रिलीजन देन अदर्स। ओके, वो बाद में आया है, ज्यादा उसमें डेवलपमेंट हुई है और उसके स्ट्रक्चर, और प्लस मैं उसमें पला बड़ा हूँ, तो आई हैव अ स्पेशल
biased towards it. So I still likes a lot of the things in Islam. So मेरा इस्लाम से ज़्यादा biased है. ज़ाहिर बात है, I cannot talk that much देखिए about. नहीं देखिए, इसमें ना भी हो ना देसी न्यूज़ साहब, इसमें ना भी हो ना तो कोई इशू वाली बात नहीं। ये भी आपने कहा ना कि सारे रिलीजन मैन मेड है, इस्लाम भी मैन मेड है, मुझे कोई गुस्सा नहीं है इस बात पे, वो आपका राइट है, आप कह सकते हैं, दैट्स परफेक्टली ओके। हम कभी भी इस तरह के ओपिनियंस को हम बुरा नहीं कहेंगे। आप हमारे किसी एक रिलीजियस प्रैक्टिस पे आके अगर आप कहें कि नमाज आप लोग पढ़ते हो ये गलत है, टाइम ज़ाया करते हो, या दैट्स योर राइट, नो प्रॉब्लम। ज़कात देते हो, अपना पैसा ज़ाया करते हो, अगेन दैट्स योर राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हमें कोई आके कहता है ना कि तुम लोग जाहिल हो, इंसानियत नहीं है, तुम लोगों में जानवरों जैसे हो तुम लोग, और वहशी हो, और तुम्हारे नबी ने ये कर दिया था, वो कर दिया था, और आगे से हम जब सारी चीज़ एक्सप्लेन करें, है ना, 6-6 घंटे की स्ट्रीम्स, ये आसान नहीं होता। कितनी उस पर पहले रिसर्च होती है, कितने एतराज़ात के कहाँ से जवाब, एक एक चीज़ करके। वो गालिब कमाल ने कहा, को हमने गालिब कमाल को गाली तो नहीं दिया कि उसने जो गुलामी वाली कही थी, अगरचे गालिब कमाल को पता भी नहीं था बेचारे को वो क्या कह रहा है, लेकिन इसके बावजूद एक एक रावी का हमने बताया, एकेडमिक आंसर होता है, मुफ्ती इस्माइल साहब की मैं बात कर रहा हूँ, एक एक जवाब का एकेडमिक पॉइंट का एकेडमिक जवाब दिया, कोई गाली नहीं है, कोई बदतमीजी नहीं है। भाई इस तरह से हम बात करना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम है इसमें? लेकिन उसके बाद भी कोई आदमी आके कहे कि नहीं मैं गालियां दे रहा हूँ, मैं बदतमीजी कर रहा हूँ, तुम लोग ऐसे हो, फिर हम उनसे कहेंगे कि देखो यार, तुम्हें अगर ये प्रॉब्लम है कि हम में जहाद का कॉन्सेप्ट है, तो हमने एक्सप्लेन कर दिया, आप लोगों को फिर यही प्रॉब्लम है ना। अब चलिए हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, अब आप जो आपका नजरियात है वो एक्सप्लेन इसका करते अगर हैं। मैं इसका अगर मैं रिस्पॉन्ड करना दूं कि आई जी एग्री विद यू, सर्टन थिंग्स जो आपने अभी बोली आई एग्री। जी जी मेरा सिर्फ डिफरेंस आपके ओपिनियन में थोड़ा सा ये है कि मैं उनको ये नहीं कह सकता कि वो अपने चैनल पे बदतमीजी ना करें। आप अपने चैनल पे एक स्टैंडर्ड रख सकते हैं कि देखो, इफ अगर मेरे चैनल पे आके मोहम्मद को कोई गाली ना दे, ओके, वेल इनफ, ठीक आपका अपना चैनल है, अपना प्लेटफॉर्म है, आप अपने रूल्स बना सकते हो एंड टोटली रिस्पेक्टेड। अब जैसे मुफ्ती यासिर का स्टैंडर्ड है कि मैं कोई ऐसे चैनल पे नहीं जाऊंगा जहां गुस्ताखे रसूल या रसूल की गुस्ताखी की तस्वीरें लगी होंगी। परफेक्टली फाइन, ये उनका एक अपना एक स्टैंडर्ड उन्होंने सेट कर लिया है, दैट्स व्हाई ही डजंट गो कौन से चैनल पे, दैट्स फाइन। आप अपने चैनल पे अपने रूल्स रख सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि दूसरे लोग अपने चैनल पे बदतमीजी ना करें प्रॉफिट के खिलाफ। नहीं, वो अपने चैनल पे अपने प्लेटफॉर्म पे, जो कई एक्स मुस्लिम चैनल हैं जो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते एंड दे प्रमोट हेट, और उनसे प्योर हेट निकल रहा होता है, आई डोंट इंडोर्स दो चैनल एंड आई डोंट लाइक दैट, बट आई अंडरस्टैंड कि दैट इज देयर प्लेटफॉर्म, वो अपने चैनल पे गालियां देते हैं प्रॉफिट्स को एंड ऑल दैट। I don't like it, but that's their platform. But I cannot go into their channel and say, no, you are not allowed to say this about this prophet because I like the prophet. ऐसे नहीं चलता। तो एज अ फ्री स्पीच के लिहाज से जिस तरह मुझे समझ आता है, अपने प्लेटफॉर्म, अब जैसे मेरे प्लेटफॉर्म पे है, मैं गाली नहीं देता, मैंने अपना सुपर चैट भी बंद किया हुआ है, आप नोट कर सकते हैं, देयर इज नो सुपर चैट, नो पिंगिंग, नो नथिंग। वाई, ये मेरी अपनी पॉलिसी है, मैं अपना चैनल जिस तरह मैं चलाना चाहता हूँ मैं चलाता हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं दूसरे को कंडेम नहीं करता कि हाउ दे, वो अपना चैनल जिस तरह चलाते हैं, दे फील इट राइट और रॉन्ग, हाउ दे फील लाइक चलाए। आप उसके खिलाफ बोलना चाहते हो बोलो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप जब सबको एक ही बास्केट में मेल्ट कर देते हो ना और बोलते सारे ऐसे ही हैं, तो फिर ये बड़ा अजीब लगता है मुझे, क्योंकि इस्लामिक चैनल के लिहाज से भी देखा जाए तो सारे इस्लामिक चैनल एक जैसे नहीं है। आपके चैनल पे जिस तरह की गुफ्तगू होती है बहुत सारे चैनल पे नहीं होती। आमिर हक ने मुझे अब्यूसिव लैंग्वेज यूज किया, आप नहीं अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते। अब मैं आप सबको एक ही बास्केट में डाल के बोल दूं कि आप सब लोग ऐसे हो, तो इट वुडंट बी फेयर। तो दैट्स द सेम वे आई थिंक अबाउट इट, कि आई थिंक यू शुड आल्सो हैव अ लिटिल नुआंस कि आप किसकी बात कर रहे हो, किसकी नहीं बात कर रहे, क्योंकि जब आप मुल्हिद बोल रहे होते हो आप सबको एक ही कैटेगरी में डाल रहे होते हो, जो एक्सट्रीम मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ। हेट को, जो एक्सट्रीम हेट को फैला रहे हैं उनको भी उसी में बास्केट में डाल देते हैं, और कई ऐसे चैनल हैं जो हेट नहीं फैला रहे। मैं आपका थंबनेल देख के आया हूँ कि इसलिए कि आपने सारे मुल्हिदीन को एक बास्केट में रख के हम सबको एक तरफ रख दिया कि हम उनके सामने पता नहीं क्या फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, जबकि मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये कि आपका कोई, स्टेटमेंट था आपसे मैं दूसरी बार, सर, ये दिस ये आपका स्टेटमेंट जो मैंने थंबनेल है। नहीं थंबनेल मेरा है, लेकिन जो स्टेटमेंट था कल आपकी स्ट्रीम में आपने कहा था अब बहुत हो गया, अब हम लोग मुल्हिदीन को जवाब नहीं देंगे, ये स्टेटमेंट आपका था, उसके थ्रू मैंने ये थंबनेल बनाया था। इस तरह से नहीं, इस तरह से ना करें। अच्छा, हमारा प्रिंसिपल स्टांस ऐसा ही है, और मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि एक कोई आप एतराज बताएं जिसका हमने जवाब ना दिया हुआ हो, लेकिन जवाब के बाद अगर फिर गाली गलौज हो रही है, फिर बदतमीजी हो रही है, और उसके जवाब में हम कहें कि नहीं यार होल्ड ऑन,
जब आपको सारी बातें हमने समझा दी हैं, तो ज़रा आप अपना जो भी जिस सिस्टम को आप ठीक समझते हैं ज़रा लेके आइए। हम बात करने को तैयार हैं आपसे, आप भी तो बात करने को तैयार हो जाएँ। मैं दोबारा आपसे पूछता हूँ कि मेरा ये कहना कि हम भी जज करेंगे इसमें से कौन-सी ऐसी बात है, जो सवाल की सूरत में आया हो और हमने कभी जवाब न दिया हुआ हो। कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है, कोई एक चीज़ ऐसी कि जिसका हम जवाब हमने कह दिया हो कि इस हम जवाब नहीं देंगे। जवाब तो दे रहे हैं। हम सिर्फ़ ये कह रहे हैं कि जिस चीज़ को आप गलत समझते हैं, तो ल इट नेसेसरीली फॉलोज़ कि आप ठीक हैं, तो हम गलत हैं। वो जो जिसे आप ठीक कहते हैं, चलिए ज़रा उस पे बात करते हैं। बिकॉज़ वन वे ट्रैफ़िक नहीं होने वाली। मैंने आपको आगे बता दिया है, विद एविडेंस बता दिया है कि अपोलोजेटिक्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आपने सिर्फ़ वज़ाहतें देनी हैं। You challenge other person's belief systems and we will do that. I do that. मैंने